तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ बुक। और बुक में से हमारे पास जो बेटा अगली एल्गोरिदम है वो है इंसर्शन सॉर्ट की। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको नज़र आना शुरू होगी वो बुक। तो आ रही है आपको? अच्छा बेटा, हमारा जो मेन पहली एल्गोरिदम है इट इज़ नोन एज इंसर्शन सॉर्ट। सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स हम स्टडी करेंगे अभी काफ़ी अप टू मिड, मेरे ख्याल से मिड तक हम सारी जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स होंगी वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होंगी डिफरेंट, उसमें उनमें टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी। सॉर्टिंग का आई होप कि आप सब लोगों को आइडिया है कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को या वर्ड्स को कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, एक तरतीब से लिखते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें हमारे पास कुछ 5 नंबर हैं, 5, 7, 3, 1, 2। ठीक है, तो हमने इनको एक तरतीब से लिखना है, यानी कि या तो वो तरतीब असेंडिंग हो सकती है या डिसेंडिंग हो सकती है। अगर असेंडिंग होगी तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अगर डिसेंडिंग होगी तो सबसे बड़ा पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग को स्टडी करते हैं, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। एंड द फर्स्ट एल्गोरिदम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज नोन एज सर्शन सॉर्ट। तो इसमें आमतौर पे इस एल्गोरिदम में हम क्या इनपुट करेंगे, इसमें बेटा हम करेंगे इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ एन नंबर। ठीक है, तो वो एन नंबर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि सॉर्टेड हों, अनसॉर्टेड नंबर हो सकते हैं, वैसे सॉर्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, उस पर हम हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नंबरों की क्या तरतीब है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें जो गर्ज है वो परम्यूटेशन रीऑर्डरिंग से है कि हमने जो भी आप नंबर हमें देंगे हम आपको एक ख़ास तरतीब से वापस करेंगे। और वो तरतीब ये है, ये जो कि हमारे पास जो हमने सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले होगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, और सबसे आखिर में सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर है और हम इसको देखना चाहते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि कौन सी प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप देखें कार्ड्स आपके पास हैं। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि जो कार्ड्स हैं वो मैं क्लासरूम में लेके जाता हूँ, वहाँ पे उसको हम आपके सामने मैं शो करवाता हूँ तो आमतौर पे क्लास सेटिंग में। लेकिन अभी ऑनलाइन है, अभी आपको यहाँ पे देखना होगा कि आई होप कि आप लोगों में से कई लोग जो हैं वो कार्ड्स वगैरह खेलते होंगे। तो कभी आप उम्मीद है कि आप जो कार्ड्स खेलते होंगे उन्होंने कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया होगा। लेकिन आप आज थोड़ा सा फोकस करें कि जब आपको कार्ड्स मिलते हैं, जो 5-7 जो आपको कार्ड्स वो देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसके बाद कार्ड पकड़ के आप सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ जी, अगर आप में से कोई कार्ड्स वगैरह खेलता है तो वो बताएं, ज़रा शेयर करें कि। हाँ जी, सर उनको सीक्वेंस में लाते हैं, तरतीब लगाते हाँ, हैं। मीटिंग करते हैं सबको। ये अरेंज करते हैं सर हाँ, उनको हम। arrange करते हैं। ये ना बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल सा एक चीज़ है कि आपके पास एक रैंडम से नंबर आ गए हैं और आपकी कोशिश क्या है कि उनको किसी तरीके से तरतीब में लेके आए। तो यस सर। आम तौर पे जो कार्ड्स खेलने वाले हैं वो जिस टेक्निक को, जिस एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं इट इज नोन एज इंसर्शन। सर वो वो कैसे? असेंडिंग भी होता है और डिसेंडिंग भी, उसमें कोई। हाँ जी, अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये टेक्निक ज्यादा मिलेगी। ठीक है, यस। उसमें देखिए इंसर्शन इंसर्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो कार्ड को पकड़ लेते हैं और एक कार्ड को कंपेयर करना शुरू करते हैं सबके साथ, और जहाँ पे उसकी पोजीशन होती है वहाँ पे उसको पकड़ के इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके आपके पिक्चर में आपको शो भी हो रहा है कि जो सेवन सेवन कार्ड है वो उसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि जो 7 है वो 10 के साथ हो, इस तरफ राइट साइड पे आखिरी कार्ड हो, वो उसको पकड़ता है और बैकवर्ड कंपेयर कर रहा है। फर्ज करें जो 7 का कार्ड आखिरी कार्ड था
उसने क्या किया, उसने पकड़ा उसको 10 के साथ कंपेयर किया, इसका मतलब है वो 10 से छोटा है, तो वो 5 के साथ कंपेयर किया तो वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों के दरमियान आएगा और वो कार्ड को पकड़ेगा और 7 को उसकी जगह पे इंसर्ट कर देगा। तो ये प्रोसीजर है, इसको हम इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन है थोड़ी सी फिजिकल। तो अब हम ये कैसे काम करता है ये हमने अभी इसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करना है। ये हमारे पास इसकी ड्राई रन आपके सामने है, ठीक है। तो अब इसको गौर से आपने देखना है कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम ए नंबर को डिस्कस करेंगे। तो ए नंबर में हमारे पास क्या है, नीचे फिगर में डिटेल जो है इसकी वो एक दफ़ा पढ़ लें। द ऑपरेशन ऑफ द इंसर्शन स्टार्ट ऑन द अरे A524613। हमारे पास ये सेट ऑफ नंबर्स हैं या नंबर्स हैं, तो उसमें 6 नंबर हैं, तो इसको हमने सॉर्ट करना है। और इसके जो नंबर्स हैं वो 524613 हैं। रे एंड डाइसिस appear above the rectangles। और ये जो 1 2 ऊपर लिखा हुआ है, वन ये जो अरे है उसके ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये अरे एंड डाइसिस हैं, ठीक है। एंड द वैल्यूज stored in the array positions appear within the rectangles, ठीक है। तो ये जो 524613 ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमने सॉर्ट करना है जो रेक्टेंगल्स के अंदर हैं, ठीक है। अब ए टू ई देखें कि द आइट्रेशन ऑफ फॉर लूप ऑफ लाइंस 1 to 8, इन ईच आइट्रेशन द ब्लैक rectangle holds the key taken from A of j, which is compared with the values in the shaded rectangles to its left in the test of the line 5. Shaded arrows show array values moved one position to the right in line 6 and black arrows indicating where the key moves to line 8, the final sorted array, ठीक है। अब इसको हमने देखना है कि ये कैसे काम करता है। ये एल्गोरिदम, ये जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन है, ये कैसे काम करेगी। तो मैं कहता हूँ कि उसको देखने से पहले एक दफ़ा हम क्या करें, इंसर्शन स्टार्ट को देख लें, इसकी कोडिंग, इसका सूडो कोड देख लें, फिर उसको हम ऊपर जो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन है, जो ड्राई रन है, उसके अंदर हम इसको कंपेयर करेंगे। तो एल्गोरिदम हमारे पास है इंसर्शन सॉर्ट, और उसमें हम एक अरे पास कर रहे हैं विच इज़ नोन एज ए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास लूप है, पहला लूप चलता है, और उस फॉर लूप की जो इंडेक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 से j इक्वल टू 2 साइन टू 2 टू a ऑफ लेंथ, यानी कि हमारे पास जो लूप चल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, वो 2 से चल रहा है और लेंथ तक जाएगा। लेंथ से मुराद n है, a ऑफ लेंथ से मुराद अरे की जो लेंथ है उसमें टोटल एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो पीछे हमने बात की थी n की, तो ये a ऑफ लेंथ का मतलब यहाँ पे n ही है, ठीक है। ये हमारे पास n को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने क्या करना है, ए एफ जे पहली आइट्रेशन में ए एफ जे हमारे पास क्या होगा, पहली आइट्रेशन में बेटा हमारे पास ए एफ जे हमारे पास 2 होगा, ठीक है। हाँ, तो ए एफ 2 को हम एज ए की असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ए एफ 2 पहली आइट्रेशन में हमारे पास की कहलाएगी, ठीक है। अब हम सर इधर ए ऑफ 2 के इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हम की को नहीं देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आई होप कि आप प्रोग्रामिंग की टर्म्स आपको पता हैं, तो अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इंडेक्स क्या होता है और ये क्या होता है। तो ए एफ 2 का मतलब है कि आप समझ जाएं कि हम उस पे जो पड़ी वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ए एफ 2 का मतलब है अरे के इंडेक्स 2 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो वैल्यू इस वक्त हमारे पास है की। अब इंसर्ट ए एफ जे, यानी कि ये जो की है उसको इंसर्ट करना है कहाँ पे, इनटू द सॉर्टेड सीक्वेंस A12 डॉट डॉट का मतलब है A1 से लेकर J-1, उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है। अच्छा, यहाँ ये कमेंट्स हैं, ठीक है। ये लाइन जो अभी हमने डिस्कस किया है ये कमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश हैं, इसका मतलब है ये कमेंट्स हैं। हमने जो की है ना, अब क्या करना है, उस की को पकड़ के, ये जो की हमने बना दी है पहली आइट्रेशन में जो 2 है,
सेकंड पोजीशन है, जो अरे की सेकंड पोजीशन है, उसके ऊपर जो डाटा वैल्यू पड़ी हुई है, जो डाटा पड़ा हुआ है, जो भी नंबर पड़ा हुआ है, उसको हमने कहा कि ये हमारे पास की है, और उसको हमने सॉर्टेड सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखी है बात कि सॉर्टेड सीक्वेंस इस वक्त कौन सा है। इस वक्त जो अरे का एक पोर्शन है ना, वो हमने डिक्लेयर कर दिया वो सॉर्टेड है, और वो पोर्शन ये है A1 से लेकर J-1 तक। ठीक है, तो 1 तो ठीक है, कांस्टेंट है, उसकी तो इशू नहीं है। J-1 इस वक्त क्या है हमारे पास, J की वैल्यू इस वक्त है 2 -1 1, तो ये हो जाएगा A1 to 1। यानी कि हमारे पास सिर्फ इस वक्त जो बात है, एक पोजीशन की बात हो रही है, और वो A1 की सिर्फ बात हम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, A1 की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है कि A1 वाली जो पोजीशन है उसके ऊपर हमने सॉर्टेड वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ समझ आया, नहीं आई तो परेशानी होना कमेंट की, वो अभी आपको जब पूरा होल एक प्रोसीजर समझेंगे तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आई को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं बेटा, J-1। तो पहली आइटरेशन में J हमारे पास क्या है 2, उसमें से एक हमने निकाल दिया तो 1, तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा 1, आई को वैल्यू साइन हो गया 1। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं सेटिंग की, तो हमने इसको सेट कर दिया है। तो अब हम इसका सेकंड इंटरनल लूप वाइल स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ तक हमने 4 जो स्टेटमेंट ऊपर वाली पढ़ी हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ लें, कोई एम्बिग्युइटी है, कोई इशू है तो पूछ लें, तो फिर उसके बाद हम इसका इंटरनल लूप स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछ लें अभी। अच्छा, आई होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब वाइल लूप चलेगा। तो यहाँ पे आई ग्रेटर देन 0, तो आई की क्या वैल्यू इस वक्त है 1 हाँ 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 एंड ए एफ आई का क्या मतलब है जो वैल्यू है इंडेक्स पे जो AF1 पे जो वैल्यू पड़ी है। ठीक है, तो अभी जो बात अभी स्टूडेंट कर भी रही थी कि जहाँ पे आई और जे सिर्फ आएगा ना, सिर्फ आई और जे आएगा, तो इसका मतलब है इंडाइसिस की बात हो रही है। और जहाँ पे AF AFJ आएगा तो इसका मतलब है कि डाटे की बात हो रही है, उस नंबर उस पोजीशन पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब AFI यानी कि AF1 पे जो वैल्यू पड़ी है, क्या वो ग्रेटर है की से। अब इस वाइल की दो कंडीशंस हैं कि एक तो आई 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक दूसरी कंडीशन ये है कि AFI पे जो वैल्यू पड़ी है वो की से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो ये दोनों कंडीशंस मेट होंगी तो फिर हम इस वाइल लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई कि दो कंडीशंस क्या हैं। एक कंडीशन ये है कि आई 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि AFI ग्रेटर देन की होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन मेट होंगी तो फिर हम बॉडी के अंदर जाएंगे। अब इसकी बॉडी के अंदर क्या है कि AFI + 1, आई यहाँ पे 1 है तो उसको 1 + 1 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो AF2 को असाइन हो जाएगा AFI, यानी कि AF2 को AF1 हम असाइन कर देंगे, और क्या करेंगे आई में एक की कमी कर देंगे, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा आई से, आई की वैल्यू एक कम हो जाएगी। और ये यहाँ पे सिर्फ इस वाइल लूप की दो स्टेटमेंट हैं, जब ये दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वापस हम वाइल की हेडर के ऊपर आ जाएंगे। तो अभी दोबारा चेक करेंगे कि क्या आई की वैल्यू जो है वो स्टिल 0 से बड़ी है, और अब जो नई AFI है उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो स्टिल की से बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हम फिर बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे, और उसके अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, और ये
तब तक ये इनर लूप चलता रहेगा जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती रहेंगी। ठीक है, ये तो बड़ा काम खतरनाक हो चुका है कि अब तो पता नहीं कितनी दफा ट्रू होंगी, कितनी दफा फॉल्स होंगी। अब तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या, वो तो डाटे के ऊपर होगा ना, डाटा पता नहीं किस तरह का आता है, क्या होगा डाटे के अंदर, ये कंडीशन कब तक चलेंगी कब तक नहीं चलेगी। ठीक है, तो खैर वो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या होगा। अच्छा, जब बेटा ये वाइल का लूप टर्मिनेट होगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। जब ये लूप टर्मिनेट होगा यानी कि दोनों जो वाइल की दो कंडीशन में से कोई एक फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, आखिरी स्टेटमेंट पे आ जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, ए ऑफ आई प्लस वन, आई की जो भी वैल्यू उस वक्त होगी उसमें हम वन ऐड करेंगे और उस जगह पे हम की को रख देंगे। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, इस फार लूप का हिस्सा है। ये जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, ये फार लूप का हिस्सा है। ठीक है, तो अब ये जब हमारे पास यहाँ पे खत्म होगा तो फिर क्या होगा कि हमारा फार लूप वापस फिर नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट करेगा और ये फार लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम एन या ए डॉट लेंथ तक नहीं पहुंच जाते। ठीक हो गया, तो सर जी जी सर ये की इज इक्वल टू ए ऑफ जे, ये भी फॉर लूप का हिस्सा है ना? कौन सा स्टेटमेंट नंबर बताएं, सेकंड लाइन में, कौन सी लाइन? सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, ये उसी का हिस्सा है। देखे ना तो ये, फिर सर हाँ जब ये लास्ट वाली 8 वाली लाइन चलेगी, ये ऊपर 4 हाँ पे जाएगा, तो अब ये फिर से की को चेंज कर देगा क्या? हाँ जी, जब फार लूप की हर चक्कर में की चेंज हो रही है। सर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे 8 वाली जो लाइन है ये वाइल का ही हिस्सा है। वाइल का नहीं हिस्सा बेटा, देखिए वाइल का हिस्सा है ये नीचे वाली दो स्टेटमेंट्स हैं, ये देखिए इंडेंटेशन, जो वाइल के जो नीचे दो लाइंस हैं वो इंडेंटेशन टैब के फासले के साथ शुरू हो रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये इंडेंटेशन के साथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई इंडेंटेशन के साथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जी ये सिर्फ दो लाइंस हैं, ये लूप का हिस्सा है वाइल का। और ये जो आखिरी 8 नंबर स्टेटमेंट है ये वाइल के बिल्कुल सेम लेवल पे है, इसलिए ये उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हिस्सा है फार लूप का, क्योंकि ये फार लूप के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये जी फार ठीक हो गया। ये वाइल का हिस्सा नहीं है, वाइल की सिर्फ दो स्टेटमेंट उसकी बॉडी में आ रही है, कि इंडेंटेशन इसे कहते हैं। और इसके थ्रू हमने सूडो कोड में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमने अपने जो स्ट्रक्चर की जो बॉडी है उसको जो ब्लॉक्स जिसे हम कहते हैं, कैसे ब्लॉक्स को कैसे हैंडल करना है, वो हमने हैंडल करना है थ्रू इंडेंटेशन। ठीक हो गया जी? जी सर समझ आ गई। हाँ, इस कोड में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें, फिर हम इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, अब बेटा इसी को सामने रख लेते हैं और मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसको मैं, हाँ ऐसे। ठीक है, अब आपको कोड भी नजर आ रहा है और आपको वो ड्राई रन भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने कोड को देखते जाना है और ड्राई रन को करते जाना साथ साथ। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझेंगे। अच्छा, अब देखें, फॉर जे टू लेंथ, यहाँ पे देखें कि हमने टू, ये ये इंडेक्स नंबर 2 जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये J2 से स्टार्ट करना है, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करना है, और 2 के अंदर 2 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस बुक के आथर ने कोशिश की है कि मैं इनको ना बच्चों को फुल कंफ्यूज करूं कि ये समझ ना सके कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब J2 का मतलब है इंडेक्स नंबर 2 की बात हो रही है, तो ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे ऊपर इंडेक्स नंबर 2, जो कि हमारे पास ब्लैक रेक्टेंगल है और उसके अंदर भी 2 ही पड़ा हुआ है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और ए डॉट लेंथ तक जाएंगे, यानी कि 3 तक जाएंगे जहां तक हमारा, और हमारे पास ए डॉट लेंथ 6 है। ठीक है, 1 से लेकर 6 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो की को असाइन कर देंगे, ए एफ जे को असाइन करेंगे की। तो अब ये जो ब्लैक रेक्टेंगल है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बेटा हमारे पास क्या है, की है।
ठीक है, अब हमने जी क्या करना है, j-1 को हमने i को असाइन कर देना। तो j-1 का मतलब है 1 और i की वैल्यू हमारे पास होगी है 1। ठीक है, अच्छा अब लूप चलेगा। लूप कहता है कि i की वैल्यू पे 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू हो जाएगी बेटा। जी सर। और AFI यानी कि AF1 पे जो वैल्यू पड़ी है, AF1 पे क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? 5 5 पड़ा हुआ हाँ, है। क्या 5 बड़ा है की से? की 2 पे से। क्या पड़ा है हमारे पास? 2। की पे क्या है हमारे पास? 2। तो क्वेश्चन है कि क्या 5 2 से बड़ा है? जी बड़ा है। यस सर। हाँ जी, तो इसका मतलब है वाइल की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई हैं? ट्रू। ट्रू हो गई हैं, शाबाश। अब इसका मतलब है कि हमें वाइल की बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो वाइल की बॉडी के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि i+1, AFI+1, तो i पे है 1 और +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो AF2 पे जो हमारे पास पोजीशन है AF2, उसको हम क्या करेंगे, AFI साइन कर देंगे। तो कोई बता सकता है कि AFI पे क्या पड़ा है इस वक्त? 2 आ गया AO5 पे। नहीं, AFI पे 2 नहीं। AFI का 5 अच्छा, है। आई तो बताए ना, आई 5 पे ही क्या? पड़ा हुआ है। आई कौन सा नंबर है? 5 ही 1। पड़ा होगा। I1 है। 1 है, ठीक है। तो AF1 पे क्या पड़ा है? 5 AF1 पे 5 पड़ा हुआ है फिलहाल। हाँ, अब हमने 5 असाइन करना है किसको? 2 को। 2 की जगह पे। हाँ हाँ, अब AF1 पे जो वैल्यू पड़ी है हमने AF2 पे उसको साइन कर देनी है। तो इसका मतलब है हमने जो 5 है वो किसको साइन कर देना है? 2 को AF2 साइन। पे। 2। हाँ, ये जो ये जो सारा काम हुआ है ना स्टेटमेंट में, तो बेटा ये जो इंटरनल एक एरो आ रहा है ना, ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का, ये जो वापस चलने लगा है, ठीक है, ये लाइट ग्रे कलर का जो एरो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, 5 को उठा के कहाँ पे रख दिया? 2 2 पे। की 2 की जगह। जगह। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास वाइल की दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमने आई में एक की कमी कर दी। तो आई में जब एक की कमी की तो आई में की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0 होगी, शाबाश। अब हम वापस लूप वाइल लूप के हेडर पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब 0 ग्रेटर है 0 से, कंडीशन रॉन्ग हो फॉल्स। गई। ना कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम वाइल लूप की से निकल गए। ठीक है, वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम स्टेटमेंट नंबर 8 पे आ जाएंगे, जो हमारी फॉर लूप की आखिरी स्टेटमेंट आ रही है। तो ये 8 नंबर स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमने AFI+1 को असाइन करना है की। तो आई पे क्या, हम जब फार वाइल लूप से निकले तो आई पे क्या पड़ा हुआ है? 0 हाँ, 0+1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। तो हमने AF1 को क्या साइन करना है? 2 की। हाँ, जो की है वो हमने साइन करनी है, और की पे 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ जी पे देखिए कि जो AF1 पे हमने की साइन कर दी, जो ब्लैक एरो आपको नजर आ रहा है, वो आप देखें कि 2 को उठा के हम कहाँ पे रख रहे हैं? AF1 के ऊपर। तो ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज है वो बी नंबर में आपको शो हो रही है। जो बी हमारे पास अरे है उसमें ये चीज आपको डिपिक्ट हो रही है कि 2 जो है वो पहले खाने में चला गया है और 5 जो है वो दूसरे में चला गया। ठीक है, तो ये बेटा फार का एक चक्कर कंप्लीट हुआ है। तो अगर इसमें कोई इशू है तो अभी पूछ लें, डिस्कस कर लें, क्योंकि अब फार ने अगर ये एक चक्कर है ना, तो इसी तरह के उसने चक्कर लगाने हैं। तो अगर सेम है, अगर एक चक्कर की समझ आ गई तो सबकी आ जाएगी। तो अभी इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, पूछें बेटा, क्या क्वेश्चन है जी आपका? सर। तो आई में 0 था, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे लास्ट वाली स्टेटमेंट यानी 8th वाली लाइन में 0 हाँ + 1 यानी A1,
हाँ जी, A1 पे की वैल्यू रख देगा, यानी की हाँ इस वक्त था 2 2 हाँ जी, इंडेक्स, ये टू स्वैप इंडेक्स करेगा, ये कह रहे हैं ना, ये स्वैपिंग स्टेटमेंट है। टू इंडेक्स नहीं बेटा, की पे की हमारे पास एक इंटीजर है, वैल्यू है। तो अब देखिए हमने जो स्टेटमेंट नंबर 2 में ए एफ जे पे जो वैल्यू पड़ी थी वो की को साइन जी की, ठीक है। तो की पे की इसी इंडेक्स को शो नहीं कर रहा, की का मतलब है उसके अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ है, इंटीजर है, ठीक है ठीक है। जी, ठीक हो गया। हाँ जी बेटा, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ये है कि मैं एक आइटरेशन और आपको करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जीआर से कहूँगा कि वो सी आइटरेशन करके दिखाएं, यहाँ पे हमें समझाएं और मुझे बताएंगे तो मैं करता जाऊँगा, जैसे वो मुझे कहेंगे मैं वैसे करता जाऊँगा। उसके बाद जो डी है, डी स्टेटमेंट, वो मैं सीआर से कहूँगा कि वो मुझे यहाँ पे बताते जाएं, मैं करता जाऊँगा। और उसके बाद ई स्टेटमेंट है, जो क्लास में कोई और अच्छा बच्चा है जो हमें बताना चाहता है तो ई स्टेटमेंट मैं उसे कहूँगा तो वो मुझे करेगा, करके बताएगा, ठीक है। तो अभी एक स्टेटमेंट मैं और एग्जीक्यूट कर देता हूँ, बी स्टेटमेंट। अब बेटा हम फॉर लूप की सेकंड आइटरेशन में चले गए हैं और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है? जे की वैल्यू बेटा क्या हो गई है? 3, 3 हो गई है। ठीक है। जे अब हमारे पास सेकंड आइटरेशन में उस वक्त अब हम 3 पे चले गए, ठीक है। तो ये ए डॉट लेंथ तक जाएगा, यानी कि एन तक जाएगा, अभी तक एन नहीं आया, एन 6 पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए एफ जे पे क्या पड़ा है जी? ए एफ जे पहले बताएं, जे हमारे पास है 3, तो ए एफ 3 पे क्या पड़ा है? अब बी स्टेटमेंट को 4। हमने 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमारी जो की है वो क्या हो चुकी है? 4 नंबर। तो देखें ये जो ब्लैक ब्लैक रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी की है, ठीक है। तो 4 इस वक्त हमारी की बन गई है। ये हम लूप का सेकंड आइटरेशन में है इस वक्त। और उसके बाद नीचे आ जाएं, 4 नंबर स्टेटमेंट ये कह रही है कि j-1 यानी कि 2-1 सॉरी 3-1 इज इक्वल टू 2। तो आई को अब क्या साइन हो गया? 2, ठीक है। तो अब वाई लूप पे आ जाएं, आई ग्रेटर देन 0, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है? यस। ए एफ आई यानी कि ए एफ 2 में जो वैल्यू पड़ी है कि वो की से बड़ी है, तो ए एफ 2 में क्या पड़ा है इस वक्त? 5 पड़ा हुआ है। हाँ, तो क्या 5 4 से बड़ा है? यस सर। यस। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रही हैं। तो अब हम वाइल की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो i+1, ai+1 हमारे पास क्या है? 2+1 3 ए एफ 3 को हम क्या साइन करेंगे? ए एफ 2। जी, ए एफ 2 पे क्या पड़ा है? 5 और वो 5 को पकड़ के हमने कहाँ पे रखना है? ए एफ 3 पे। जी, यानी स्वैप करेंगे। हाँ, तो ये देखें, ये जो इंटरनल लाइट ग्रे एरो है वो ये काम कर रहा है। ये पहली स्वैपिंग हो रही है जो वाइल की स्वैपिंग है, ठीक है। लाइट ग्रे एरो कौन सी स्वैपिंग कर रहा है? जो कि हो वाइल रही की है स्वैपिंग कर रहे हैं। वाइल की स्वैपिंग हो रही है। उसके बाद आई में एक की कमी हो जाएगी, तो आई इज इक्वल टू i-1, ठीक हो गया। आई में फिर 1 हो जाएगा। हाँ, 1 हो जाएगा। तो क्या आई यानी कि 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू, और ए एफ 1 ग्रेटर देन की, ए एफ 1 पे क्या पड़ा है इस वक्त? AF1 में अभी 2 पड़ा है। हाँ, क्या 2 जो है वो 4 से बड़ा है? नो। नो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वाइल लूप की एक कंडीशन फॉल्स हो गई है और अब हम वाइल लूप की बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। ऐसा ही है। यस सर। अब फिर हम कहाँ पे जाएंगे? लास्ट स्टेटमेंट 8 वाली पे। हाँ, शाबाश। अब 8 वाली पे जाएंगे। तो आई में क्या पड़ा है? 1+1 जी 2 हो जाएगा। तो जी ए एफ 2 को हम की साइन कर देंगे। ऐसा ही है। जी, और तो की में 4 पड़ा हुआ है। हाँ, तो वो 4 उठा के 5 की जगह पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये जी जो सिचुएशन है वो सी में आप देख सकते हैं, सी के अंदर वो शो की गई है कि यहाँ पे
अब जो सेकंड था, सेकंड प्लेस थी, उस पे 4 आ गए, ठीक है, और 5 आगे मूव कर दिया। यस सर। ठीक हो गया। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये फार का दूसरा चक्कर भी खत्म हो गया। अब हमारे पास तीसरा चक्कर है और उसमें जे की वैल्यू क्या हो गई है, 4। तो अब जी आर हमें जरा समझाएंगी कि अब कैसे ये लूप चलेगा। यस सर। इस वक्त जे की वैल्यू 4 पे है, इसका मतलब पॉइंटर जो है वो 4 पे होगा, जैसे कि 6 प्रोमिनेंट हुआ है। नीचे आएगा तो की में आएगा ए जे पे यानी ए 4 पे पड़ा हुआ है 6, तो की में इस वक्त पड़ा हुआ है 6। अच्छा जी, एक अब आप स्टेटमेंट ये नीचे कह आए। रही अच्छा, अब आप ये कह रही हैं कि की में 6 आ गया सर। हाँ जी। ठीक हो गया जी, चलें जी आगे। फोर्थ स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, किसको, आई को। हम्म, आई में जे में डिक्रीमेंट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं आई में। तो इस वक्त जे में क्या था, 4, हम्म, 4 में से एक माइनस किया तो 3, तो आई में इस हम्म, वक्त पड़ा हुआ है 3। ठीक है। उसके बाद वाइल लूप चला। अब वाइल लूप ने क्या किया, आई यानी 3 ग्रेटर देन 0, यस ट्रू। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ए थ्री यानी ए 5 ग्रेटर देन की यानी 6, यानी 5, क्या 5 ग्रेटर देन 6 है, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब वाइल लूप चलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एंड की सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन इस सूरत में ये फॉल्स है। नीचे ठीक है। मौजूद 6 7 स्टेटमेंट्स दोनों ही स्किप हो जाएंगी और हम्म, एट्थ वाली स्टेटमेंट पे जाएगा। वहाँ पे हम्म, क्या है कि आई जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, आई +1, यानी हम्म, आई में इस वक्त मौजूद था हमारे पास बताएं। 3 मौजूद था। आई में हाँ इस जी। वक्त 3 मौजूद था हम्म, और की में मौजूद था 3 4, मौजूद था तो 6 मौजूद था। 3+1 हो तो गया। ए थ्री पे यानी 5 पे वो स्वैप कर देगा 6 को। ऐसे ही है सर। हाँ जी, बताएं ना, आई में क्या मौजूद था। सर आई में तो 3 मौजूद था ना। i+1 भी होगा। I4 हो जाएगा, A4 हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ जी, A4। और A4 में ऑलरेडी जो है वो की मौजूद थी, तो वो स्वैप हाँ नहीं जी, होगा, क्योंकि स्वैप 5 और उधर 6 ही, ऊपर से हाँ चेक हो चुका है, ठीक है। हाँ, 6 को उठा के उधर ही रख देगा, जहाँ से उठाया हाँ उधर ही जी। वापस। ठीक हो जी, गया। स्वैप नहीं होगा 5 के साथ, क्योंकि 5 छोटा नहीं था, तो असल में होना भी यही चाहिए था। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, अब है बारी सीआर की अगली आइट्रेशन, और उसमें अब जे जो है हमारे पास बेटा वो अब हो गया है 5। ऐसे ही है, तो बताएं। हाँ जी आकिब। हाँ जी सर बोलिए यहाँ सर। पे सर हम्म, यहाँ पे फोर लूप चल रहा है, जहाँ पे हमारे पास अब जे हो जाएगा हम्म, 5। जे की ठीक है। वैल्यू आ गई हमारे पास 5, और यहाँ पे हम्म, की में हमने जे ऑफ 5 मतलब 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमने की में स्टोर कर दी, और जे ऑफ क्या 5 में वैल्यू हमारे पास की वैल्यू है 1। की पे इस वक्त हमने 1 रख दिया, ठीक है। जी, 1 आ अब गया हमारे पास की में। उस अच्छा, उसके हम बेटा बाद जी जी, अब हम डी डी की बात कर रहे हैं, डी अरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जी, की के ऊपर हमने जो की को असाइन किया है वो 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब लाइन 4 में हम देखें तो हमारे पास आई की वैल्यू आ रही है j+1, और हमारे पास जे की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि वो 5 लाइन थी। 4 में क्या आ रही है। j-1, हाँ, तो क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी। -1 करेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, शाबाश, आगे। 5 हमारे पास वाइल लूप चल रहा है, वाइल लूप जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक चलेगा। हम्म, और अगर हम वो मतलब कंडीशन हमें कह रही है कि क्या आई की वैल्यू बड़ी है 0 से, मतलब 4 बड़ा है 0 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। और इसकी दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो हमें कंपेयर करना है ए ऑफ 4 को की के साथ। की में हमारे पास था 1, तो कि हम्म, हमारे पास ए ऑफ 4 में 6 है, तो 6 हमारे पास बड़ा है 1 से, तो हमारा ये लूप चलेगा हम्म, इंटरनल। तो ये 6 लाइन में वो कह रहा है कि ए ऑफ i+1 यानी ए ऑफ 5 जो है वो हो जाएगा, उसमें आके स्टोर हो जाएगी आई की वैल्यू। ए ऑफ i+1 हमारे पास 5 × x है,
ठीक है। ए और ए ऑफ आई में हमारे पास हमें पता है कि 4 का इंडेक्स है। ए ऑफ 5 में हमारे पास 4 इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगा, मतलब ए ऑफ 5 में आ जाएगा 4 हाँ 6। जी, अब 6 आ जाएगा 1 की जगह पे। जी। ठीक है, फिर और अब हमारे पास आई में डिक्रीमेंट हो गया, आई हमारे पास अब हो गया 3। ठीक है। और अब अगर हम दोबारा से वाइल की कंडीशन चेक करें तो अभी भी हमारे पास ट्रू है, 3 जो है वो बड़ा है 0 से। ठीक है। और 3 की जो इंडेक्स है 3 5 भी ए बड़ा है 1 एफ से, क्योंकि 1 हमारे पास अभी भी की हमारे पास 1 नहीं है। ए और एफ थ्री पे क्या पड़ा है? 5 5। वो 5 स्टिल ग्रेटर देन 1। 1 है, तो ये फिर ठीक। से इंटरवल लूप में आएगा, फिर से ठीक ये है। स्वैपिंग होगी। ये हाँ ए ऑफ बताएं बताएं। हाँ, की जो ए एफ वैल्यू फाइव 5 प्लस चला, 1 पे क्या पड़ा है? ए ऑफ आई में पड़ा हुआ है 5, आई प्लस 1 में पड़ा हुआ है 5, ये चला जाएगा ए ऑफ आई की जगह पे। हाँ ठीक है, तो ये अब चला जाएगा 5 जो है वो 6 वाली जगह पे चला जाएगा। जी। ऐसे ही है। जी। उसके बाद उसके बाद डिक्रीमेंट होगा आई में दोबारा से, आई अब हो गया हमारे पास 2। ठीक हो गया। अब अगर हम दोबारा देखें हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, जो 2 है वो बड़ा है 0 से। और दूसरी कंडीशन देखिए, अगर हम लोग ए ऑफ आई ए यानी 4 जो है वो बड़ा है हमारे पास 1 से, दूसरी कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो गई। ठीक है। उसके बाद लाइन 6 में आएंगे, आई प्लस 1 यानी 5 वाली जो वैल्यू है उसे हम असाइन कर देंगे आई की वैल्यू में, या 5 यानी यानी कि 4 की जगह पे, सॉरी 5 आ गया। 5 की जगह पे 4 को पुट कर देंगे। जी। ठीक है, उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट होगा, अब आई हो गया 1। हम्म 1 अब 2 को कंपेयर करेंगे हम लोग की के साथ, फिर से ये बड़ा है हमारे पास की से, 1 से ठीक। बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। फिर हम्म आप सिक्स स्टेटमेंट पे आएंगे, यहाँ पे हम्म ए ऑफ आई प्लस 1 यानी ए ऑफ 2 में हम लोग हम्म जो वैल्यू है वो हम लोग ए ऑफ 1 में रख देंगे, ए ऑफ आई में रख देंगे, जो कि था हमारे पास 1। 2 अब हमारे पास चला गया 4 की जगह पे। ठीक है। ठीक हो गया सर। ठीक है। अब हमारे पास फिर से डिक्रीमेंट होगा, अब हमारे पास आई में आ गया 1। हम्म और अब अभी भी हमारे पास जो 1 है वो ग्रेटर देन है 0 से। हम्म और इसकी जो कंडीशन है जिसमें हमारे पास ए ऑफ आई पे वैल्यू 2 है, 2 बड़ी है हमारे पास 1 से, की वैल्यू से हमारे पास ये ए ऑफ आई की वैल्यू बड़ी है। हम्म फिर हम लोग लाइन 6 पे आएंगे, तो हम लोग इसे स्वैप करेंगे, ए ऑफ आई प्लस 1 में हमारे पास 4 है, यानी ए ऑफ 2 में हमारे पास 4 है, और ए ऑफ आई में हमारे पास 2 है। हम इनके इंटरचेंज कर देंगे, 4 ये 4 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2। और हम्म ये हम लोग नीचे आएंगे लाइन नंबर 7 में, इसमें डिक्रीमेंट करेंगे, अब हमारे पास आई हो गया 0। हम ठीक है। दोबारा while लूप में जाएंगे, अब हमारे पास ये कंडीशन जो है 0 इज ग्रेटर देन 0, ये रॉन्ग हो गई, मतलब हम ठीक। while लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमारी 8 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जिसमें हम लोग ए ऑफ आई प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ए ऑफ 1 में हम लोग की को रख देंगे, की हमारे पास क्या था 1, यानी इंडेक्स 1 पे हमने 1 को रख दिया, और ठीक है। फिर हम लोग वापस 4 पे चले जाएंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। अब जो फॉर लूप पे वापस जाएंगे तो अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और अब जे हमारे पास हो गया 6, और हम बात करेंगे ई अरे की। ठीक है, तो बेटा कोई और स्टूडेंट जो हमें ये स्टेप प्रोसेस करवाए? हाँ जी, कोई क्लास में स्टूडेंट जो इस स्टेप को प्रोसेस कराने में इंटरेस्टेड है? हाँ जी, आकिब का सर माइक कनीज ज़रा करवाएगी। हाँ जी, कनीज करवा दें जी बेटा जल्दी। जी। सर जे पे हमारे पास अभी वैल्यू पड़ी हुई है 6 वाली, ठीक 6 है। को हम एंड टाइम तक जाएंगे, सेकंड हम्म, स्टेटमेंट पे आएंगे। हाँ जी, अभी एन की एन हमारे पास क्या है वैसे? एन हमारे पास उसकी लास्ट स्टेटमेंट है। हाँ, तो ये क्या है स्टेटमेंट है इसमें? सारी इसकी एन पे क्या स्टेटमेंट पड़ा तो है? 6 ही है, 6 ही ये है। हाँ six। हाँ, हाँ जी। शाबाश। 6 से 6 तक जाएंगे, यानी कि अगर देखें तो हम आखिरी चक्कर पे हैं इस वक्त।
यस सर लास्ट। हाँ अब जी, इसकी की इज इक्वल टू ए जे जे 6 पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है 6 3, वो अब इसकी की वैल्यू क्या बन पड़ी जाएगी हुई है? 3 वाली। 3 पड़ी हुई है, इस वक्त 3 हमारे थ्री। बस की हो जाएगी, और वो यस सर। ब्लैक रेक्टेंगल से शो भी हो रही है कि 3 इस वक्त हमारी की है। ठीक है। यस सर। जी हाँ सर। जी, अब आगे। हमारी फोर वाली स्टेटमेंट चलेगी आई इज इक्वल टू जे माइनस वन। अब ठीक इसमें है। हो जाएगा हमारे पास 6 - 1 5। आई हमारे हम्म, पास जो होगा वो 5 इंडेक्स पे होगा अब। हाँ जी, आई वाई अब लूप। 5 हो गया। ठीक है। यस सर वाई लूप चलेगा आई ग्रेटर देन 0 से 5 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। एंड ए आई मीन के 5 जो हमारे पास है 5 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ए एफ वो 5 ग्रेटर पे देन क्या है। पड़ा है इस वक्त? 6 पड़ा हुआ है। 6 हाँ पड़ा जी। हुआ है हमारा। ग्रेटर हम्म, देन है की वैल्यू से, की जो हमारी 3 पड़ा हुआ है, तो हाँ, ये 6 कंडीशन हो। ग्रेटर देन 3, ट्रू। यस सर कंडीशन हाँ ट्रू हो जाएगी हमारी। वाइल लूप हाँ बॉडी के अंदर जाएगा। ए हाँ जी। आई प्लस वन। आई में हम्म, हमारे पास जो अभी वैल्यू पड़ी हुई है क्या 5 पड़ी हुई प्लस है? 1 6 6 हो जाएगी। अच्छा, 6 पे अब क्या करेंगे? 6 पे क्या रखेंगे? 6 पे हम ए आई रख देंगे जो हमारे पास 5 है। हाँ, ए एफ आई। ठीक है, तो वो ए एफ क्या आई है तो क्या 5 कर, पे हमारे। ए एफ सिक्स पे, ए एफ सिक्स पे, यानी कि आखिरी खाने में, यानी हम कि ए एफ 3 5 की वाली वैल्यू जगह को रख पे, देंगे। 6 3 को वाली रख जगह देंगे। पे 6 को रखेंगे बेटा। 5 यस सर। 5 को भी नहीं। अभी अभी गड़बड़ है ना, गड़बड़ ये है कि इंडेक्सेस भी वही है, 1 2 3 4 5 6, और उसके अंदर वैल्यूज भी वही हैं। ठीक है, तो यस इसको सर। कंफ्यूज नहीं करना। जब ए एफ आई की बात हो रही है तो इसका मतलब है उस नंबर की बात हो रही है, जब आई जे की बात हो रही है तो इसका मतलब इंडेक्स की बात हो रही इंडेक्स है। की ठीक बात है। हो रही है। तो जी अब ये सर। जो ए एफ आई प्लस वन का मतलब है कि ए एफ सिक्स के ऊपर हम ए एफ फाइव रख देंगे। ठीक है। यस तो ए जी एफ फाइव सर। पे क्या पड़ा हुआ है? 6, और ए जी एफ जी सिक्स पे पड़ा हुआ है 3। तो 3 अब पड़ा हुआ है। हाँ, तो 6 को उठा के 3 पे रख देंगे। जो ग्रे एरो आपको नजर आ रहा है पहला, वो यही काम कर रहा है। जी सर। अब हाँ हमारे जी। पास अगली स्टेटमेंट चलेगी आई इज इक्वल टू आई माइनस वन। हम्म। तो अब इसमें तो से अब 5 आई क्या हो - 1 जाएगा? होगा तो आई 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर आई 4 हो जाएगा। फिर अब दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, ऊपर वाली वाइल वाला हमारे पास लूप चलेगा आई ग्रेटर देन 0 के साथ, 4 ग्रेटर हम्म, देन है 0 के साथ। एंड हम्म, ए इंटू आई ग्रेटर देन है की वैल्यू के साथ। की में हमारे पास 3 पड़ा तो है या जबकि 4 पे ए क्या पड़ा है इस वक्त? 4 पे 5 पड़ा हुआ है। 5 ग्रेटर देन है 3 के साथ। हाँ, 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू। ठीक है। यस सर कंडीशन ट्रू बॉडी में आएगा। अब इसमें हम्म, ए आई प्लस वन। आई पे हम्म, हमारे पास जो 4 पड़ा हुआ है 4 प्लस 1 5 पे हमारे पास जो इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगी वो ए आई वाली आ जाएगी। एक मिनट ठहरे, 4 किधर पड़ा हुआ है? अभी ए एफ आई प्लस वन। ठीक है, जी तो जी। आई आई पे क्या वैल्यू है? आई पे क्या वैल्यू है? 4, ऐसे ही है। जी सर 4। और आई एंड प्लस 4 वन क्या हो ग्रेटर जाएगा? देन। ए आई सर प्लस वन क्या हो जाएगा? ए एफ फाइव। तो ए ये एफ फाइव पे माइनस क्या पड़ा 5 हो हुआ है? जाएगा। ए एफ फाइव पे 5 क्या 5 पड़ा पे हुआ 6 6 है? 6 हाँ, पड़ा हुआ है। हाँ। अब इस ए एफ फाइव पे हमें क्या वैल्यू रखनी है? ए एफ आई। ए एफ आई ए हमने एफ आई पे क्या पड़ा हुआ है? ए एफ आई पे हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। हाँ, अब हमने 5 को उठा के 6 की जगह पे 6 रखना है। वाली जगह पे रखना है। यस सर। ठीक है। और 6 वैल्यू पे। आई में एक की कमी कर देनी है, तो आई में एक आई की में कमी कर देंगे तो आई क्या हो जाएगा? आई हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा? नहीं 3 3 हो हो जाएगा जाएगा। हमारे पास आई। 3 हो जाएगा बेटा। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी 3 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ए आई ए के अंदर जो हमारे पास अब 3 पे पड़ा हुआ है वो उसकी वैल्यू जो होगी वो की से बड़ी होगी। की के अंदर हमारे पास 3 पड़ा हुआ है अभी, और ए की 3 के अंदर जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो हमारे पास 4 पड़ा हुआ है। 4 ग्रेटर देन 3। ठीक है, फिर फिर से बॉडी के अंदर आएगा ए आई प्लस 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 इज हम्म, इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ए की आई मतलब 3 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 4 वाली। तो अब ए की 4 के अंदर हमारे पास 3 आ जाएगा। ए की हम्म, 4 के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 वाले इंडेक्स की। हाँ, मीन मतलब इस के काम को 5 की आखिरी जगह पे ग्रे 4। एरो जो है ना वो शो कर रहा है। यस सर। हम्म, 5 की जगह पे 4 हो जाएगा। अब फिर से ये इसकी माइनस होगा आई इज इक्वल टू आई माइनस वन। अब हमारे पास 2 आ जाएगा आई की जगह पे। हम्म,
अब फिर से ट्रू कंडीशन चेक होगी, ऊपर वाइल वाली 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए की 2, अब ए की जो आई के अंदर है 2 वाली ग्रेटर देन है 3 से। ए की 2 के अंदर हमारे पास वैल्यू 2 पड़ी है, जबकि की हमारी वैल्यू 3 है, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी, हम्म 2 नॉट ग्रेटर देन 3। 8 स्टेटमेंट पे आएगा। 8 स्टेटमेंट पे अब हमारे पास a इंटू आई प्लस 1, आई की वैल्यू जो हमारे पास पड़ी है 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, और की वैल्यू हमारे पास जो पड़ी है वो भी 3 है। ठीक है, तो अभी लास्ट स्टेटमेंट में क्या होगा कि जो की है 3 है उसको AF3 पे प्लेस कर दिया जाएगा, ये और 3 पे पेस्ट कर दिया जाएगा, 4 की जगह पे अब 3 आ जाएगा। हम्म और हमारा फार लूप जो है वो हाँ, फार लूप दोबारा वापस आएगा, उसकी कंडीशन चेक करेगा, वो कंडीशन जो लेंथ है फॉल्स हो उससे जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, तो इसका मतलब है हमारी एल्गोरिदम खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा। टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। और हमारे यस पास सर। फाइनली जो है अरे ये अवेलेबल होगा, उसमें देखिए तमाम नंबर हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो अब आपने कोई भी 10 नंबर लेके, कोई भी 10 रैंडम नंबर्स आपने लेने हैं, और आपने ये जो डायग्राम आपके सामने है, इस तरह की डायग्राम बना के आपने शो करना है कि उनको कैसे सॉर्ट किया जाता है थ्रू इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो ये अब आपकी होमवर्क असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट इसको समझिए कि आपने कोई भी 10 नंबर लेने हैं और उनको इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है, ठीक है। और ये आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है, इस हैंड रेटिंग होनी चाहिए, इसको आपने कंप्यूटर पे या किसी भी तरीके से इसको वर्ड पे या किसी भी और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको नहीं करना, आपने उसको कागज़ पेंसिल के थ्रू हाथ से इसको करना है, और इसकी पिक्चर वगैरह लेके आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। तो कोई भी 10 नंबर आप ले सकते हैं। तो आई होप कि इस वीक में आपको उम्मीद है कि ईमेल अकाउंट्स मिल जाएंगे, तो वो मैं आपको गूगल क्लासरूम पे उसको ज्वाइन करवाने के बाद मैं वहाँ पे असाइनमेंट दूंगा, तो उस असाइनमेंट के अगेंस्ट आपने मुझे ये इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये होपफुली 1-2 दिन में ये काम हो जाएगा।